मेरे मित्रों, प्रतिकूलताएं व्यक्तित्व को निखारती हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे वह कठिनाइयों का जीता जाता इतिहास है। दूसरे शब्दों में, किसी महान लक्ष्य के लिए इनसे जूझते रहना ही महापुरुष होना है। ऐसा नहीं कि संसार के सभी महापुरुष असुविधाओं में पले हों, परंतु अवश्य ही उन्होंने स्वेच्छा से कठोर जीवन वर्ण करके ही अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। बुद्ध महावीर पैदा हुए थे राजकुल में। उन्होंने स्वतः कांटों भरी कठिन राह स्वीकार की। बैरिस्टर गांधी जीवन भर कष्टकारक परिस्थितियों में जूझते रहे और जन जन के हृदय के सम्राट बन गए। भारत माता की बेड़ियों को काटने वाले वीरों में अग्रणी योगराज श्री अरविंद का जीवन विषमताओं और संघर्षों से भरा हुआ है। कभी कभी उन्हें चाय पर ही गुजारा करके भूखे पेट रहना पड़ता था। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी मुसीबतें कम नहीं आईं। बचपन में राजसी सुविधाओं में पले नरेंद्र के पिता के मृत्यु के बाद एक एक रोटी तक उन्हें तरसना पड़ा। संन्यास लेने के बाद भी मुसीबतों का अंत नहीं हुआ। उन्होंने अनेक कष्टों को उठाया। संघर्षमय परिस्थितियाँ एक ऐसी खराद की तरह हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व को तराश कर हीरे की तरह चमका देती हैं। कष्ट कठिनाइयों का अंतःकरण कसाय कल्पशों को गलाने की भट्ठी है। अपने व्यक्तित्व को झोंक कर उसमें अधिकाधिक निखारा जा सकता है। राजा महाराजाओं से लेकर ऋषि मुनि अपने अपने पूर्णावस्था पहुँचाने के लिए जीवन भर एक भाग कठोर साधना और तपश्चर्या में लगाते थे। जीवन को कर्मठ बनाने के लिए कठिनाइयाँ जिस तरह आवश्यक हैं, उसी तरह उनकी उपयोगिता चरित्र निर्माण के लिए होती हैं। शराब और विलासिता में डूबे रहने वाले मुंशी राम ने जिस समय कठोरतम जीवन व्यतीत का संकल्प लिया, उसी समय वह स्वामी श्रद्धानंद बन जन जन के श्रद्धाभाजन बन गए। कष्टों में जूझने, परिस्थितियों में टकराने और सुविधाओं को चुनौती देने के लिए फौलादी व्यक्ति फजूल चीज़ों से अवकाश नहीं रहता। जिस व्यक्ति ने जीवन में स्वयं कष्टों का अनुभव किया है, वही दूसरों के दुख दर्द को जानता है। अन्यथा ऐसे तो काशीराज की महारानी करुणावती की तरह दूसरों की झोपड़ी जलाने में आनंद आता है। विषम परिस्थितियाँ मनुष्य के लिए वरदान रूप होती हैं, पर वरदानों का लाभ वही उठा सकता है जिसमें संभलने की शक्ति होती है। कष्ट के समय जो विवेक, धैर्य, पुरुषार्थ, कसौटी समझकर परीक्षा देते हैं, वे जीवन के वास्तविक सुख शांति से लाभान्वित होते हैं। सही माने कि सुखों का सूर्य दुखों के बादल के पीछे छिपा होता है, जो बादलों की गर्जन तर्जन के भय से बिना उसे पार नहीं करता, उसी को इसकी प्राप्त होती है। इसके अलावा दुख कष्ट का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आने वाले परमात्मा को सच्चे हृदय से स्मरण हो जाता है। इसी कारण पांडवों की माता कुंती ने भगवान कृष्ण से दुखों का वरदान मांगा था। कष्ट की तीव्रता व्यक्ति को ईश्वर के अनुभूत पैदा करती है। कठिनाइयों में जो दुख देने वाला मानकर पलायन करता है, वह दुख रूप उसके पीछे लग जाते हैं। साहसी बुद्धिमान सुखपूर्वक मान स्वागत करता है, उसे देव देवताओं की तरह वरदान देने वाली होती है। कहा गया है कि जो कर्मशील बनकर जीता वो जीवन सफल बनाता है। कर्तव्यनिष्ठ बनकर ही नर इस जग में गौरव पाता है। इस कर्मयोग में तजकर जो विपरीत मार्ग अपनाता है, वह मानो अमृत कलश छोड़ दारुण दस पीस को पी जाता है।
मुख में दोहराते ज्ञान सूत, पर कर्म और कुछ करते हैं। जो इच्छा पूर्ण न हो पाती, तब जन दुख ही सहते हैं। सद्ज्ञान कर्म और भक्ति का जब मधुर मिलन हो जाता है, बन पाता वह मनुष्य देव स्वर्ग धरा पर आत। मानव जीवन को धन्य करो, ये भक्ति मार्ग बतलाता है मिला जन्म सत्कर्म हेतु, ये हमको भान करात। श्रद्धा प्रज्ञा भक्ति की मिल बहे त्रिवेणी धार, जो जन इसमें डूबते वे ही उतरे। धन्यवाद।